नमस्ते। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिंदी की विशिष्ट कथाकारा उषा प्रियंवदा जी की कहानी सुना रही हूँ, जिसका नाम है मान और हट। तो कहानी सुनिए, मान और हट। जब बारात देखकर अमृता की सखियां अंदर आईं तो वे बहुत शांत थीं। अमृता ने उत्सुक आंखों से उन्हें देखा, पर किसने उसके भावी पति के बारे में कुछ नहीं कहा। आशंका से अमृता का हृदय धड़क उठा, पर वह कुछ नहीं बोली, सिर झुकाए बैठी रही। अन्य स्त्रियां भी बारात देखकर अंदर आ रही थीं। एक ने लंबी आह भरकर कहा, अपना अपना भाग्य है, कैसी चांद सी बेटी है और कैसा वर। उसकी नजर जब सिमटी सिकुड़ी अमृता पर पड़ी तो वह अचकचाकर चुप हो गई। अमृता अपनी गोरी कलाई में पड़े चमकते गहनों और गुड़ियों को देख रही थी। अनायास ही आंखें भर आई और आंसू चूप पड़े। आकुल हो सुषमा ने कहा, यह क्या पगली, रोती क्यों है? सभी कुछ तो मिला है तुझे। जरा सी देर में जब अन्य सखियां हट गई तो अधीर हो अमृता ने भरे कंठ से पूछा, सुषमा सच बता। सुषमा की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। केवल रूप से क्या होता है अमृता, और सब बातों में वह बहुत अच्छे हैं। सुषमा ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, और सच्ची, और सब बातों में मुकुल बहुत अच्छा था। धनी जज का अकेला बेटा, सुशिक्षित, अच्छी नौकरी। पर अमृता को इन सब से क्या करना। उसके दिल में तो इस बात ने गहरा घाव कर दिया था कि उसका पति अत्यधिक कुरूप है। झीना घूंघट उठाकर जिसने भी वधू का मुख देखा उसने मुकुल का भाग्य सराहा। अपनी प्रशंसा का हर शब्द अमृता के दिल पर घुसों सा लगा। उसका मन होता कि घूंघट फाड़ कर फेंक दे, स्त्रियों का मुंह नोच ले और दीवार से सिर टकरा कर मर जाए। पर वह वैसे ही शांत सिर झुकाए बैठी रही। बड़ी बड़ी काली आंखों में आंसू मरते रहे और सिसकियां अपने में दबाए वह चुप बैठी रही। मुकुल को उन्हीं सब बातों के साथ थी जो हर एक युवक को होती है, और शायद भाग्य से उसे ऐसी पत्नी मिल भी गई थी जो देखने में अनन्य सुंदरी थी। पर मुकुल ने एक बार भी यह सोचने की कोशिश नहीं की कि उस उर्वशी सी अमृता के भी ना जाने क्या क्या अरमान होंगे। उसकी समझ में स्त्रियों को केवल यही चीज चाहिए, रुपया, अच्छे अच्छे कपड़े, गहने, नौकर चाकर और मोटर, और यह सब चीजें अमृता को दे सकता था। जब कई दिन बीतने पर भी जगमग जगमग करते आभूषणों के बीच भी अमृता का मुख कुमलाया ही रहा तो मुकुल से ना रहा गया। स्वर में विष भर कर बोला, क्या किसी पुराने प्रेमी से बिछुड़ जाने का गम है? यह एक ऐसी चोट थी कि अमृता तड़प उठी। उसकी आंखों से चिंगारियां सी झड़ने लगी। बोली, कोई भी आंख वाला समझ सकता है कि मुझे किस बात का गम है। मुकुल एक क्षण को अवाक रह गया, फिर कहा, ओह, तो क्यों नहीं अपने माता पिता से कह दिया कि तुम्हें कामदेव चाहिए? आंसुओं से भींगे स्वर में अमृता ने कहा, वही लोग तो मेरे लिए दुश्मन हो गए। तब फिर मुझे क्यों दोष देती हो? मुझे तुम्हारी जैसी हजारों मिल सकती है। अमृता ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप से सकती रही। मैं तुम्हारी जैसे हजारों को खरीद सकता हूँ। तुम्हें अगर अपने रूप का घमंड है तो मैं भी तुम्हें दिखा दूंगा। सिसक कर डूबे स्वर में अमृता ने कहा, आपको अपनी दौलत का घमंड है तो मैं भी आपको दिखा दूंगी। मुकुल बाहर निकल आया। क्रोध से उसने दरवाजा धड़ाम से बंद किया। जरा गुरूर तो देखो, अभी 5 दिन हुए हैं शादी को, बराबर से जवान चलाती है। अमृता फुट फुट कर रो रही थी। शक्ल सूरत तो ऐसी है कि जी चाहता है कि आंखें फोड़ ले। ऊपर से मिजाज, अगर जरा देखने में गनीमत होते तो शायद जमीन पर पैर नहीं रखते। सोचते होंगे कि अमृता रुपये पर बिक जाएगी। अभी समझा नहीं कि अमृता किस मिट्टी की बनी है। फिर अमृता कुछ दिन और रही, मगर मुकुल उससे नहीं बोला। सोचता था, पतिव्रता स्त्री की भांति यह आकर मेरे पैरों पर गिरेगी, क्षमा मांगेगी, मगर वह नहीं आई। अमृता सोचती थी, मैं क्यों जाऊं? बात शुरू तो उन्होंने ही की। यह तो नहीं कि अपने आचरण से अपनी क्रूरता को ढांकने का प्रयत्न करें, ऊपर से धौस जमाते हैं। एक दिन अमृता चली गई। मुकुल तब भी नहीं बोला। अब भारी दिल लिए इधर उधर घूमता रहा। सुषमा ने उन आंखों में सघन वेदना देखी। बड़ी पागल है तू अमृता, क्या बचपना कर बैठी? तूने ऐसी बातें कही ही क्यों? बस मुझे ही दोष दो। यह तो नहीं कि मुझसे जरा सी सहानुभूति दिखाओ। क्या मेरे अरमान, मेरी चाहें कुछ भी नहीं? औरत की चाहें, अरमान कुछ महत्व नहीं रखते। यह दुनिया पुरुषों की है, फिर आखिर रूप रंग में रखा ही क्या है?
हाँ ठीक है, तो तू कर लेना उनसे शादी, वो तो सिर के बल तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा ही था कि उन्हें रुपये के बल पर हजारों मिल जाएगी। सुषमा ने गंभीरता से कहा, तेरा तो सिर फिर गया है, एक दिन रोएगी अपनी किस्मत को। एक दिन क्या, अभी ही रो रही हूँ। और जब मुकुल के यहाँ से बुलावे का पत्र आया तो अमिता ने साफ जाने से इनकार कर दिया। माँ खूब नाराज होकर बोली, अजीब लड़की है, हम लोगों की नाक कटवाने पर तुली है। अमिता ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो फिर क्या जवाब दिया जाए? लिखवा दो कि मैं हमारी लड़की आपके घर में जीते जी कदम नहीं रखेगी। दुखी होकर माँ बोली, अरे छोटी मुँह बड़ी बात ना बोल, आखिर क्यों नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी, मेरा मन बाहर है, तेरा मन। अब अमृता उबल पड़ी। देखो माँ, एक तो तुम सबने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, ऊपर से माँ की आंखें भर आई। हम लोगों ने तो तेरा भला ही चाहा था, शकल सूरत से क्या होता है, इज्जत तो रुपये की ही होती है। तो इसका मतलब है कि चाहे जिससे भी शादी कर दो, मेरे भी हाथ पैर हैं, कमा खा लूंगी, उनका रुपया मुझे नहीं चाहिए। माँ ने सिर पर हाथ मारकर कहा, हाय रे भगवान, यह दिन दिखाने से पहले उठा क्यों न लिया, पान फूल की तरह तुझे पाला पोसा। अमिता झुंझला पड़ी। देखो माँ, मुझे तंग ना करो, मैंने कह दिया कि मुझे नहीं जाना, नहीं जाना। मुकुल ने कौर मुंह में दिया ही था कि बहन ने कहा, सुना भैया, भाभी नहीं आएंगी। क्या? चौंक कर मुकुल ने पूछा। हाँ, उनके यहाँ से खत आया है, लिखा है कि वह बीमार हैं। मुकुल का दिल ना जाने कैसा कैसा सा हुआ। अमृता बीमार है? वह बिना खाए ही उठाया, आकर सिगरेट सुलगाई और खोया सा दूर देखने लगा। अमृता कितनी सुंदर है, आंखें कितनी नशीली है, होठ कितने भरे हुए हैं, बातचीत और उठने बैठने में कितना आकर्षण, और उसकी वह प्रगाढ़ वेदना, वह दर्द, वह तेजी। मुकुल ने सिगरेट पैरों से कुचल दी। एक ख्याल काले बादलों की तरह आया और छा गया। वह आना नहीं चाहती, मुकुल ने सोचा, क्योंकि मैं इतना बदसूरत हूँ, मैं काला हूँ, भद्दा हूँ, पर इसमें मेरा क्या दोष? मैंने तो सदा ही सुंदर पत्नी चाही थी, मुझे मिली भी। मैं अमृता को सब कुछ दे सकता हूँ, उसे रानी की तरह रख सकता हूँ। अकेला बेटा हूँ, 1100 पाता हूँ, और फिर ऐसा ही था तो क्यों नहीं उसने मुझे शादी से पहले देख लिया? अगर उसे अपने रूप पर मान है तो मैं भी अपने हट का पक्का हूँ। झुकेगी तो अमृता, वह नारी है, पत्नी है, मैं पति हूँ। पर मुकुल अमृता को नहीं जानता था। बार बार मुकुल के पिता ने बुलाया, पर अमृता नहीं आई। हार कर वे लोग चुप हो गए। मुकुल बार बार उसे पत्र लिखने की सोचता, मगर न जाने क्या उसे रोक देता। शायद वह अपने पुरुष होने का आत्माभिमान। दिन बीतते गए। अमृता को लगा कि वह खोखली हो गई है। एक निरर्थकता की भावना उसके मन प्राणों पर छा गई थी। ऐसा लगता कि वह पथ भूल गई है, अब कभी मंजिल तक ना पहुंच पाएगी। कभी अपने विवाह की बात सोचती तो वह दुख सोपन सा लगता। वह सोचती कि काश यह सपना टूट जाए और वह अपने को वही बेफिक्र अमृता पाए, अमृता जिसे अपने समान सुंदर पति पाने की अरमान था। पर क्योंकि वह सपना नहीं था इसलिए नहीं टूटा, वह सत्य था, कटु और कठोर सत्य। अगर कोई सखी नेत्रों में उत्सुकता स्वर में विदर्भ भरकर पूछती, अरे अमृता, ससुराल कब जाओगी? तो वह स्वर को यथा सादे सहज बनाकर कहती, पहले पढ़ाई तो खत्म कर लो। धीरे धीरे खबर मुकुल के घर वालों तक पहुंच गई कि पढ़ाई का केवल बहाना है, अमृता आना नहीं चाहती है। समाचार की पुष्टि करते हुए मुकुल की दूर की रिश्ते की बुआ बोली, ए भाभी, तुम न जाने क्यों उस पर फिसल गई, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसा ही होती हैं। खैर, अभी क्या बिगड़ा है, मुकुल को हजारों मिल जाएंगी। अरे दूर क्यों जाती हो, मेरी ही देवरानी की चाची की बहन है, देखने में ऐसी की अप्सरा, काम काज में होशियार, नाचे वह, गाए वह। मुकुल की माँ की आंखें भर आई। मुझे क्या पता था, देखने में तो ऐसा भोला मुंह है उसका, और देखो ना, मुकुल अलग पीला पड़ता जा रहा है। तब फिर क्या है, मैं कहूँगी अपनी देवरानी से। माँ ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ऐसे बात थोड़ी ही है, पढ़ लेगी तो वह आएगी ही। मगर बाद में उन्होंने जितना इस पर सोचा उतना ही उपयुक्त लगी। उन्होंने निश्चय किया कि अब अगर अमृता नहीं आई तो जाड़ों में मुकुल की दूसरी शादी कर देंगे। तब तक पहली शादी को काफ़ी दिन हो जाएंगे। और जब उस आखिरी खत का भी जवाब आ गया कि अमृता को पढ़ना बहुत है इसलिए वह ना आ सकेगी, तब साहस कर उन्होंने प्रसंग छेड़ा,
एक लड़की है, सुना है कि अच्छी है। मुकुल ने तीव्र दृष्टि से माँ को देखा। तो क्या, अमृता तो अब आएगी ही नहीं। बड़े मिजाज हैं उसके, क्या पता था कि ऐसी होगी। उसे भी तो पता चल जाएगा कि हमारे लड़के के। मुकुल के दिल में टिस सी उठी। माँ, तुम भी क्या बेकार की बातें करती हो। और उसके कहने के ढंग से न जाने क्या था कि फिर किसी को कुछ कहने का साहस न हुआ। जब अमृता के यहाँ सबने सुना कि वे लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं तो सन्न रह गए। अमृता के हट का यह परिणाम होगा यह उन्होंने नहीं सोचा था। सबने उसे डांटा, समझाया, फुसलाया, पर वह अपनी बात पर अटल रही। वह मुकुल के घर नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। कर ले वह दूसरी शादी, और अगर घर वालों के लिए वह भार हो गई है तो वह जल्दी ही कहीं नौकरी कर लेगी। परिणाम यह हुआ कि पिता ने उसे बोलना छोड़ दिया। भाई झिड़कने लगे, भाभियाँ पग पग पर अपमानित करने लगीं। अमृता का मुख पीला पड़ गया। दुबले सूखे मुंह पर आंखें और भी बड़ी लगने लगी, मगर एक आग उसके दिल में धधकती रही। हाँ, गलती उसकी अवश्य थी कि उसने शादी से पहले मुकुल को नहीं देखा, मगर वह कहती भी कैसे कि वह उसे देखना चाहती है। भाई ने कह दिया था कि साधारण है, और फिर मुकुल का वह गर्व, वह मान। एक पत्र भी नहीं डाला। पूरे 2 साल हो गए। अगर मुकुल झुकता तो वह उसे स्वीकार कर लेती, पर स्वयं झुकना उसे सह नहीं था। इस दृढ़ निश्चय से उसे एक आभा से दी। परीक्षा के बाद उसने नौकरी कर ली और सबसे दूर पूना चली गई। मुकुल को एक क्षण से आशा थी। अमृता के पूना चले जाने से वह भी टूट गई। उसे विश्वास हो गया कि अमृता ने उससे नाता तोड़ लिया है, शायद सदा के लिए। एक दिन अमृता को एक निमंत्रण पत्र मिला मुकुल के विवाह का। किसी ने ससुराल से उसके साथ यह क्रूर प्रयास किया था जिससे अमृता भी जान जाए। एक आह अनजाने में ही उसके होठों तक आ गई। फिर अमृता ने वह पत्र फाड़ डाला और सूने नेत्रों से उन टुकड़ों को देखती रही। मंगल घट पर रखा हुआ नारियल, फूल मालाओं से लिपटे 2 हाथ। किसी और नारी का भविष्य मुकुल के साथ बंध रहा था। एक दिन जब पड़ोस के बच्चों का शोर असह्य हो गया तो अमृता ने मुंह हाथों में छिपा लिया था। वह आंसुओं से भींगा था। वह रोज देखती थी कि उस घर की पत्नी प्रसन्न मुख से पति के साथ उसे बाहर तक पहुंचाने जाती, फिर बच्चों का मुख चूमकर स्कूल भेजती और 2 बच्चों के मधुर कलरव से घर गूंजता रहता। अगर कभी अमृता से मिलने आती है तो नन्हा शिशु उसके कमरे में तूफान मचा देता है, मेजपोश खींच कर फेंक देता है, स्याही की दावात लुढ़का देता है, फूलदान में से फूल निकाल कर सारे कमरे में बिखेर देता है और माँ के डांटने पर शरारत से हंस देता है। अमृता को यह सब बहुत भला लगता, पर साथ ही एक अव्यक्त विषाद से दिल भारी हो उठता। यह सुनापन, यह अकेली जिंदगी। मुकुल की पत्नी है, बच्चे भी होंगे ही। 8 साल हो गए, पूरे 8 साल। मुकुल पुरुष है, वह अपनी दुनिया बार बार बसा सकता है, पर अमृता। जाड़े की सूनी लंबी शाम। अमृता चुपचाप अंगीठी में दहकते कोयले देख रही थी। एक दिन उसके दिल में भी ऐसे ही आग धधक रही थी, मगर अब वह आग बुझ चुकी थी। बची थी गरम राख। दर्द में उतनी तेजी नहीं थी, मगर अब वह रोम रोम में भीग गया था, नस नस में बस गया था। अमृता ने बाहर नजर डाली। अंधेरे में एक छाया सी थी। निर्जन सड़क पर एक व्यक्ति, भूला भटका सा। शायद यह भी मेरी ही तरह लक्ष्यहीन है। शायद इसका भी कोई घर नहीं है जहाँ यह शाम को जा सके। उस अनजान अपरिचित व्यक्ति के लिए संवेदना से उसका हृदय भर उठा। किसने द्वार पर थपकी दी। अमृता ने द्वार खोल दिया, पर विस्मय से पीछे हट गई। आगंतुक बिजली के नीचे आया। आप? वह जैसे चीख पड़ी। हाँ, मैं ही हूँ, व्यथा से बोझल स्वर में मुकुल बोला, और उसने एक नन्हे से शिशु को सावधानी से आराम कुर्सी पर लिटा दिया जिसे वह ओवरकोट से ढके था। अमृता अवाक। अमृता, मेरी पत्नी मर चुकी है। उसके मरने से मेरे लिए कुछ अंतर नहीं है। मैं उसके जीते जी उतना ही अकेला था जितना कि तुम्हारे जाने के बाद से था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी, मगर ना जाने क्या मुझे यहाँ तक खींच लाया। एक हल्की सी आशा। अमृता एकटक उसे देख रही थी। 8 सालों में वह बहुत बदल गया था। बरसों का बीमार सा, टूटा टूटा, खोया खोया, उदास और बेहद अकेला। उसके दर्द ने उसे एक विश्व में अलौकिक आकर्षण दे दिया था जिसे केवल अमृता की ही आंखें देख सकी। शिशु रोया और अमृता ने झपट कर उसे उठा लिया,
कंधे से लगाया और धीरे धीरे थपकने लगी। दिल में न जाने कैसा लगा कि आंखों से आंसू चूप पड़े। इतिश्री। कहानी पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।